हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल थिएटर ट्यूटोरियल्स। आप में से कई लोग मुझसे कई दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं मर्फीज़ मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर एक वीडियो बनाऊं कि व्हाट इज़ मर्फीज़ मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो वीडियो हाजिर है, ध्यान से सुनिएगा कि मर्फीज़ मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। सबसे पहले तो बात करते हैं ये मर्फीज़ मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन दिया किसने था। तो जैसा इसका नाम है मर्फी, तो मर्फी नाम का कोई इंसान रहा होगा जिसने ये मॉडल दिया था। तो उस इंसान का पूरा नाम है हर्टा ए मर्फी, HERTA.A. अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपने इनकी बुक इफ़ेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी ज़रूर पढ़ी होगी, क्योंकि इन्होंने बिजनेस कम्युनिकेशन के बहुत अच्छे मॉडल्स दिए थे। वो बुक इनके द्वारा लिखी गई थी जिसके अंदर 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन का भी बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन था। पर आज बात उसकी नहीं करेंगे, उसको थोड़ा साइड रखते हैं। आज हम लोग बात करेंगे मर्फीज़ मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बेसिक मॉडल था क्या। तो इसमें सबसे पहले आता है सेंडर या इनकोडर। सेंडर या इनकोडर एक मैसेज इनकोड करता है रिसीवर या डिकोडर तक भेजने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे मेन पार्ट इसके अंदर डिस्क्राइब किया गया था वो था कंटेक्स्ट, कि हमेशा जब कोई सेंडर किसी रिसीवर को मैसेज भेजता है तो वो किसी ना किसी कंटेक्स्ट में होता है, मतलब उसका कोई संदर्भ होता है, उसका कोई रेफरेंस होता है, और बिना रेफरेंस के कभी कोई भी मैसेज नहीं भेजा जाता। कंटेक्स्ट एक बहुत ही ब्रॉड फील्ड है। इसके अंदर कल्चर, एजुकेशन, पर्पस और रीज़न, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पर हाल फिलहाल इस पूरे के पूरे जो आपका मॉडल है इसके 6 पार्ट हैं। सबसे पहला सेंडर, पहला, दूसरा मैसेज, तीसरा वो कंटेक्स्ट, चौथा मीडियम, पांचवा रिसीवर या डिकोडर और छठा है फीडबैक। अब आप बहुत बेसिकली इसको समझ सकते हैं कि जब एक सेंडर या एनकोडर अपने मैसेज को इनकोड करता है किसी कंटेक्स्ट में और फिर मीडियम के थ्रू उसे भेजता है रिसीवर तक, और फिर रिसीवर उसे डिकोड करके इंटरप्रिटेट करके अपने जो फीलिंग्स हैं, अपना जो फीडबैक है वो वापस सेंडर को भेजता है। ये होता है पूरा का पूरा मर्फीज़ मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। उन्होंने बेसिकली एक सबसे बेसिक मॉडल, या जो सबसे बेसिक मॉडल होता था, मैं एरिस्टोटल की बात करूं या शैनन वीवर की बात करूं, तो उसी मॉडल में ज़्यादा मॉडिफिकेशन ना करते हुए बस एक कंटेक्स्ट का एग्जांपल दिया है। अगर आपसे कोई कहे कि मर्फीज़ मॉडल बाकी सारे मॉडल से अलग कैसे है, तो उसमें आप बताएंगे कि कंटेक्स्ट की वजह से। कंटेक्स्ट ने सिर्फ कंटेक्स्ट वर्ड ने इसके पूरे मॉडल को बाकी सभी मॉडल से अलग कर दिया। इससे पहले ऐसा ही एक और मॉडल आ चुका है और वो मॉडल है एरिस्टोटल का क्लासिक मॉडल। एरिस्टोटल के क्लासिक मॉडल में कंटेक्स्ट की जगह पे ओकेजन का इस्तेमाल किया गया था, पर यहाँ पे कंटेक्स्ट का इस्तेमाल किया गया है। कंटेक्स्ट का मतलब है रेफरेंस, संदर्भ, प्रसंग, या किस रेफरेंस में आपसे वो बात कही जा रही है या क्या पर्पस है उस बात को कहने का। तो मर्फी ने ये बताया था कि सेंडर किसी ना किसी पर्पस से ही अपनी मैसेज को इनकोड करता है और उसको फिर रिसीवर तक भेजता है डिकोड करने के लिए। अब इस मॉडल की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? इस मॉडल ने नॉइस को इग्नोर कर दिया, मतलब उन्होंने कभी नॉइस का कोई कंसेप्ट दिया ही नहीं। ये सबसे बेसिक डायग्राम है इस मॉडल का, जो आपको हर जगह इंटरनेट पे मिल जाएगा। जब आपने मुझसे इस वीडियो की रिक्वेस्ट की थी तो मैंने इसके बारे में काफ़ी पढ़ना चालू किया, रिसर्च चालू की, और जब मैंने काफ़ी इंटरनेट को छाना तो मुझे ये पता लगा कि इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है नेट पे, काफ़ी ढूंढ के आपको सर्च करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि आप इस पूरी वीडियो को देखें। इसके एंड तक मैं, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे क्या कहते हैं कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा। इस पूरे के पूरे मॉडल का ये जो डायग्राम है ये सबसे बेसिक डायग्राम है। इसका आपको इमेज गूगल इमेजेस में मिल जाएगी और इंटरनेट पे बड़े आसानी से मिल जाएगी, इसीलिए मैंने इस डायग्राम को चुना आपको मर्फीज़ मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन समझाने के लिए। आप ज़्यादातर तो इस पूरे मॉडल को समझ ही चुके होंगे, क्योंकि इसके सबसे मेन बात है कि इसमें 6 पार्ट हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। दूसरा, कंटेक्स्ट की वजह से ये बाकी सभी मॉडल से अलग है। तीसरा, इसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि इसके अंदर नॉइस का जो क्या कहते हैं एक कंसेप्ट है उसे नहीं रखा गया। मतलब इन लोगों ने ये मान लिया कि कभी भी कोई ऐसा गलती नहीं होगी या ऐसा कोई बैरियर नहीं होगा हमारे कम्युनिकेशन के अंदर, जबकि ऐसा नहीं है। चाहे आप कितना भी अच्छे से कम्युनिकेट करें, कभी ना कभी थोड़ा ना थोड़ा बैरियर आता ही है, उसी को हम नॉइस कंसीडर करते हैं। तो इन्होंने उस मॉडल के अंदर, इस मॉडल के अंदर उसे कंसीडर नहीं किया। अब हम बात करेंगे एक एक करके इन 6 के 6 जो इसके पार्ट्स हैं इसकी डेफिनेशंस की। उसके लिए ब्लैक बोर्ड क्लीन करना पड़ेगा और वो करेंगे
ऐसे। तो अब हम बात करने वाले हैं इन सभी पार्ट्स के, या इस पूरे मॉडल के जितने भी पार्ट्स हैं 6 के 6, उन सभी की एक एक डेफिनेशन के बारे में। देखिए सबके बारे में बताइएगा, लेकिन ये मत करिएगा कि आप कंटेक्स्ट के बारे में बताना भूल जाएं, क्योंकि ये कंटेक्स्ट ही एक ऐसी चीज़ है जो इस पूरे मॉडल को बाकी सभी मॉडल से अलग करती है। ऑल्दो जहाँ तक मेरी सोच है या ओपिनियन है, मेरा ये मानना है कि एरिस्टोटल के मॉडल से काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, क्योंकि एरिस्टोटल के मॉडल के अंदर ओकेजन दिया हुआ था, बस यहाँ पे ओकेजन हटा के कंटेक्स्ट दे दिया गया है। तो आपको अगर कंटेक्स्ट की डेफिनेशन देनी है तो आपको लिखना चाहिए इट इज़ अ ब्रॉड फील्ड विच इंक्लूड ट्रेडिशन, कंट्री, एजुकेशन, बेसिकली द पर्पस ऑफ सेंडिंग द मैसेज। मतलब हम कोई मैसेज अगर किसी को भेजते हैं तो उसके पीछे एक कारण होता है। वो कारण क्या है? कंटेक्स्ट वही कारण है जिसके थ्रू जो रिसीवर है अपना मैसेज इनकोड करके भेजता है, सॉरी जो सेंडर है वो अपना मैसेज इनकोड करके भेजता है रिसीवर को। उसके बाद आता है सेंडर। सेंडर क्या है? सेंडर वो पर्सन है जो किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस को इनिशिएट करता है। उसके बाद आता है रिसीवर। रिसीवर वो पर्सन है जो कम्युनिकेशन मैसेज को पहले तो ग्रैब करता है, फिर डिकोड करता है, फिर इंटरप्रिटेट करता है और फिर फीडबैक को इनिशिएट करता है। वो सेंडर तक फीडबैक भेजता है। फिर आता है मैसेज। मैसेज वो कोर आइडिया है जिसे सेंडर भेजना चाहता है रिसीवर को। फिर मीडियम। मीडियम वो चैनल है जिसके थ्रू ये सारी की सारे मैसेज को भेजा जाता है। अब वो प्रिंटेड भी हो सकता है, वो आपका रेडियो के थ्रू ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी मीडियम हो सकता है। अगर आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो टेलीकम्युनिकेशन चैनल भी वो मीडियम हो सकता है। तो मीडियम वो चैनल है जिसके थ्रू मैसेज को सेंड किया जाता है। और लास्ट आता है फीडबैक। भैया फीडबैक एक रिस्पॉन्स है। अच्छा बोलोगे तो अच्छा है, गलत बोलोगे तो जूते खाओगे। मतलब फीडबैक अलग अलग तरीके का एक रिस्पॉन्स है जो कि रिसीवर के थ्रू मिलता है। फीडबैक के अंदर जनरली क्या होता है कि जब आपने किसी डिजायर्ड इम्पैक्ट के साथ रिसीवर को जो मैसेज भेजा, अब आपको वो ये बताता है कि आपका वो मैसेज सक्सेसफुल रहा कि फेल हो गया वो डिजायर्ड इम्पैक्ट को अचीव करने में। मतलब मैं चाहता था कि सामने वाले का दिल खुश हो जाए इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद, पर जब वो चिट्ठी उसके पास गई, उसने अपनी चिट्ठी जब मुझे भेजी, तभी मुझे ये पता लगा कि मेरी चिट्ठी अपना काम करने में सफल रही या असफल रही। मेरी चिट्ठी ने उस बंदे को खुश किया या उसने मतलब सुना दिया मेरे को अपनी चिट्ठी के थ्रू। तो ये थे 6 पार्ट्स इस कम्युनिकेशन मॉडल के, जिसे हम कहते हैं मर्फीज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, विच वॉज गिवन बाय H.A. मर्फी, HERTA. मर्फी, ये इनका पूरा नाम था। और इन्होंने काफ़ी अच्छे से अपनी इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज की बुक के अंदर 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन और इस मॉडल के बारे में चर्चा भी की है। अगर आपको पढ़ने का मूड है, इसके बारे में जानने का मूड है, तो आपको वो किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। उसके अलावा इस पूरे मॉडल की जितनी भी टोटल जानकारी है मैं आपको ऑलमोस्ट दे चुका हूं। अगर आपको कहीं से भी ऐसा लगे कि आपको इसके नोट्स की ज़रूरत है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली। मेरा नंबर अभी आपके स्क्रीन के ऊपर फ्लैश होके जाएगा। आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हैं और नोट्स ले सकते हैं मेरे से। तो आप देख रहे थे थिएटर ट्यूटोरियल्स। ये था मर्फीज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। धन्यवाद।